जेनी ने बहुत गलत किया। उसको ते के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था। पता नहीं ते किस तरह का फील कर रही होगी। आई थिंक मुझे उससे पूछना चाहिए, उसके कमरे में जाना चाहिए। पर ये तो सो रही है। कौन है? जेके सर आप? ते तुम सो जाओ। आई थिंक मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई है। आई एम सो सॉरी। नहीं जेके सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ते में आया था कि मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं जेनी के रवैये की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने जो भी तुम्हारे साथ किया वो सब गलत कहा उसने। मैं वो ऐसी नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो इतने कड़वे बोल बोल गई। उनके उन कड़वे बोलों को भूल जाओ। प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। मैं बस यही कहने के लिए आया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद भी ख़राब की। ठीक सर, आप परेशान मत हो। मैंने जेनी मैम को कब का माफ़ कर दिया। इनफैक्ट माफ़ करवाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने जो कहा शायद सच कहा, और मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि हम खुद के लिए जीते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मैं खुद के लिए खुद को तैयार करती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, चाहे वो कैसी भी हूँ। बस मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, वो चीज़ नहीं जिसमें मैं अनकंफर्टेबल हूँ। इसलिए मुझे सिंपल रहना पसंद है। पर ते, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। जेके सर, आंखें तो अक्सर झूठ बोल जाती हैं, और शायद मैं सोकर उठी हूँ इसलिए ऐसा आपको फील हो रहा है। अच्छा ये बात है। ठीक है ते, तुम अपना ख्याल रखो और सो जाओ। मैं चलता हूँ, और प्लीज़ माफ़ कर देना उसे भी, मुझे भी। जेके सर ने और मुझसे माफ़ी मांगी। काफ़ी अजीब बात है। पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ? क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा अगली हूँ जो कोई मुझसे प्यार नहीं करता? मैं भी चाहती थी कि मुझसे प्यार करे, बेपनाह प्यार करे, मेरे अंदर की हर कमियों के साथ, मेरे अंदर की हर खामियों के साथ, मेरे अंदर की हर बुराई के साथ वो मुझे एक्सेप्ट करे। पर ऐसा नहीं हुआ। मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया, सिवाय मेरे फादर, मेरे पापा ने। प्लीज़ पापा, आप लोग आ जाएं, मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ते सच में तुम गजब का खाना बनाती हो। तुम्हारा खाना खाने के बाद तो तुम्हारी अपनी सबकी उंगलियां चाटने को दिल करता है। थैंक यू शुगा, पर मैं इतना भी खास नहीं बनाती, बस नॉर्मल सा बनाया है मैंने। ओह, तो सब लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। मतलब मैं एग्जैक्ट सही टाइम पे आया हूँ यहाँ पर। अरे निरागी बेटे, बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया है। तुम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारी कोई आयु आंटी भी हैं। कहाँ तुम इस घर का रुख करते थे? खैरियत तो है? हाँ निरागी, तुम तो इस घर की तरफ आते नहीं थे, तो फिर अचानक से यहाँ पे चक्कर लगाया। कैसे जा रही है तुम्हारी लाइफ? इनफैक्ट तुम्हारी फ्लर्ट करते हुए की लाइफ। अंकल, अब आप इस तरह भी मुझे बदनाम ना करें। इतना भी ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करता। वो तो बस ऐसे ही कभी कभी थोड़ा बहुत। पर आप कुछ तो देखें, मेहमान है, ते बैठी हुई है, उसके सामने मेरा इमेज तो ना गिराएं। हेलो नैरागी, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। उस दिन भी हम बात कर रहे थे तो बात बीच में रह गई थी। पर आपका एटीट्यूड सच में बहुत अच्छा है, आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं। चलो, इस घर में किसी को तो एहसास हुआ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरा एटीट्यूड अच्छा है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, आप अच्छे इंसान हैं। थैंक यू ते, और मैं यहाँ पर सबसे मिलने, स्पेशली ते तुम्ही से तो मिलने आया हूँ। उस दिन सच तुम कह रही हो, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी, तो सोचा अभी जाकर तुमसे ढेर सारी बातें कर लो। और जेके को भी बताना था, आज रात को एक पार्टी है, तो बस यही सब बताने आया हूँ। मेरागी, यहाँ देखो, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो। ते के साथ फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ते उन लड़कियों में से नहीं है जो तुम्हारे साथ घूमती हैं, समझे तुम? मैं जानता हूँ ते उनमें से नहीं है, ते सबसे डिफरेंट है, इसीलिए तो मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। और आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? मुझे भी आपसे दोस्ती करके अच्छा लगेगा। आप सच में बहुत फनी हैं। इसे ये फनी लग रहा है, वो इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है।
और इसे ये फ़नी लग रहा है। निरागी, तुम यहाँ जो काम करने आए हो वो काम करो। एक्स्ट्रा की बातें और फ्लर्टिंग और दूसरों पे नज़र डालना बंद करो। और बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ अभी के अभी ऑफिस चलो। यहाँ रहकर क्या करोगे? हमारे घर में इस तरह की बातें मत किया करो। हमारा घर इस तरह की बातों का और इस तरह के माहौल का आदी नहीं है। हमारे घर में कोई भी फ्लर्टिंग नहीं करता। तो तुम अपनी फ्लर्टिंग को साइड पे रखो और मेरे साथ ऑफिस चलो। बहुत हो गया तुम्हारा फ्लर्टिंग। अरे यार, मैंने तो अभी फ्लर्टिंग स्टार्ट भी नहीं की। मैं तो बस नॉर्मली तेरे से बातें कर रहा था। ते है ही इतनी अच्छी कि कोई भी इससे दोस्ती करना चाहेगा। और मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं जाना। मुझे तो यहाँ पे बैठ के तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। मैं तेरे से बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाना होगा अभी के अभी। मतलब अभी के अभी। वरना वरना तुम मुझे जानते हो। उफ, ये लड़का भी ना। ते मैं तुमसे बाद में मिलने ज़रूर आऊँगा। और हम अब आज से फ्रेंड हैं। जी ज़रूर आइएगा। और हम वाकई आज से फ्रेंड हैं। ये निरागी भी ना कितने फनी है। कितनी फनी बातें करते हैं। ते हाँ, हमारा निरागी सबसे निराला है, सबसे अलग है। पता नहीं ऐसा क्यों है। वो एक ट्रू लव की तलाश में है, जिसके चक्कर में पता नहीं उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स बन गई और बेचारा फ्लर्टी किंग बन गया। आज तक जितनी भी लड़कियां उसकी लाइफ में आई हैं, या तो सिर्फ बॉडी के लिए आई हैं या फिर गोल्ड डिगर थी, उससे पैसा हटाने के तरीके करती थी और ये बेचारा लुट जाता था। पर फिर भी आज तक इसने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को टच नहीं किया, बस फ्लर्ट करता है। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करता। ये सच में बहुत कमाल है। पता नहीं ऐसा क्यों है। ओहो, तो निरागी भैया की तारीफें हो रही हैं। सच में? लो, आ गई आफत की पुड़िया। बर्बाद करेगी हमारे घर की शांति, सुख, चैन, सुकून, सब कुछ। जमीना, तुम बड़े दिनों बाद आई हो। पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करती थी। तुम तो रोज़ आती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम नहीं आ रही थी। और तुम सच कह रही हो, हम लोग निरागी की ही बातें कर रहे थे। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आया था, इसलिए हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। ओह, तो शुक्र है कोई तो मुझे मिस करता है इस घर में। वरना तो कुछ लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और निरागी भाई वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं। बस थोड़ा सा फ्लर्ट करते हैं, लेकिन हर एक के साथ नहीं। जिसको दोस्त मानते हैं उसके लिए तो जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। वो सच में सबसे अलग, सबसे निराले हैं। बहुत अच्छे हैं वो। अगर कोई उनको सही से समझे तो उन जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है। बस हम लोग उनकी फ्लर्ट नेचर को लेके हर टाइम बात करते हैं, पर उनके अंदर के इंसान को नहीं जानते। हाँ जी, इनसे मिलिए। निरागे की सबसे बड़ी फैन। उसी से सब कुछ सीख रही है। वो फ्लर्ट किंग है तो ये फ्लर्टिंग क्वीन है। जब देखो ये भी फ्लर्ट करती रहती है। उससे सब कुछ सीख रही है। ये बिल्कुल अजीब हो गई है उसकी तरह। अरे जिमिन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसकी तो हर बातें इतनी अच्छी हैं, इतनी परफेक्ट है। वो एक साथ दो चीज़ें हैं उसमें, क्यूटनेस भी और वो प्यारी भी है। बहुत क्यूट, बहुत काइंड, बहुत प्यारी। तुम्हें तो कदर करनी चाहिए कि वो तुम्हारी दोस्त है। ऐसी दोस्त पर कदर करनी चाहिए। सच में ते तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। हाँ, तुम्हें तो मैं चुपती ही हूँ। पर मैं यहाँ बताने आई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी से ट्रिप जा रहा है। तो मैं क्या करूँ? तो ये कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अच्छा किया तुमने जिमिन, इसको अपने साथ ले जाओ। कुछ घूमे फिरे तो इसका दिमाग भी सेट हो। अजीब अजीब बातें सोचता रहता है। लेकिन आंटी, इसको मेरे साथ जाना चाहिए। मेरा तो कोई भी गार्डियन नहीं है। आप ही लोग तो मेरे गार्डियन हैं। तो ये मेरा गार्डियन बन के जाएगा। मैंने इसका नाम गार्डियन में लिखवा दिया है। अब इसको मेरे साथ जाना होगा और मैं जाना चाहती हूँ। इतना मज़े का ट्रिप है, वहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको कहीं ना कि मेरे साथ चले। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला, समझी तुम? मैं तुम्हारा गार्डियन वार्डियन कुछ नहीं हूँ। देखो प्लीज़ मेरे साथ चले जाओ। मैं जेके भाइयों को कहती थी, पर मुझे पता है वो मेरे साथ नहीं चाहते। प्लीज़ चले जाओ ना। मेरा ट्रिप है, एजुकेशनल ट्रिप है, वहाँ पे हमें लेसन्स दिए जाएंगे, वरना मेरे रिजल्ट पे इफेक्ट होगा। प्लीज़ चले जाओ। देखो प्लीज़ मेरी बात सुनो। ठीक है ड्रामा क्वीन, ठीक है,
चला जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ट्रिप पे। ऐसा करते हैं कि हम ते को भी साथ ले जाते हैं। पर नहीं, हम ते को साथ नहीं ले जा सकते। मुझे याद आया कि ऑफिशियल ट्रिप में सिर्फ एक गार्डियन जा सकता है। अगर ते जाएगी तो मैं नहीं, और अगर मैं जाऊंगा तो ते नहीं। तो तुम चले जाओ ना इसके साथ, मेरी खैर है। मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। कि सच में तुम हमारे साथ जाती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, पर तुम्हें छोड़ कर जाना होगा। मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि तुम्हारे बिना जाएं। और शुगा तुम बागड़ बिले, 1 घंटे में चलना है हमें। 1 घंटे में चलना है? इतनी सारी पैकिंग मैं अकेले कैसे करूँगा। चलो जिमिना मेरे साथ चलो, मेरे साथ पैकिंग करवाओ। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे इन दोनों की समझ नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि दो जानें और एक जिस्म हो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। बहुत अजीब है ये दोनों। ते आज रात को मुझे और तुम्हारी आंटी को पार्टी पे जाना है, तो तुम्हें घर का ख्याल रखना होगा। अगर तुम चाहती हो तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करोगी हम वही करेंगे। तो तुम मुझे बता दो। पार्टी इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आयु के रिलेटिव्स की है। नहीं अंकल, मैं रह लूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप लोग जाएं और एंजॉय करें। हाँ, मेरे रिलेटिव्स तो कभी भी तुम्हारे लिए ख़ास नहीं हुए। और ते, ध्यान रखना जेके को खाना खिला के सोना। वो अक्सर बिना खाए सो जाता है। अजीब है हमारा जेके। और देख, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करना, मुझसे कांटेक्ट करना। और तुमने मेरा नंबर तो याद कर लिया है ना। और अपने पास मेरा नंबर संभाल के रखना। ज़रा सा भी मसला हो तो उसी टाइम मुझे कॉल करना। समझ रही हो ना? जी जी, अब मैं पहले जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करूँगी। मैंने आपका नंबर याद भी कर लिया और एक डायरी में लिख भी लिया है। अब मैं पहले जैसी बेवकूफ़ नहीं रही। जीके, तुम आज बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे हो। और मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उस लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मुझसे नहीं उससे माफ़ी मांगनी होगी, तभी बात बनती है। तुम कहोगे तो मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी, पर मेरे लिए पहले तुम्हारी माफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और अगर तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है तो ये ड्रिंक पी लो। देखो प्लीज़, मैं ड्रिंक नहीं करता, तुम जानती हो ना। मुझे ठीक है, अगर तुम्हें माफ़ी के लिए ड्रिंक करनी है तो मैं पी लेता हूँ। ये इस चीज़ का सबूत है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। पर ये ड्रिंक कुछ अजीब सी क्यों थी? काफ़ी अजीब टेस्ट लग रहा था। शायद मैंने कभी ड्रिंक नहीं पी, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जेनी, ये ड्रिंक कैसी है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या फील हो रहा है? बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। बस थोड़ी सी डोज और होने दो, थोड़ा सा और नशा होने दो, फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे। और उसके बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। जेनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं हंस हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या ड्रिंक थी? ये कैसी ड्रिंक थी? जीके, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे तो हम यहाँ रूम ले लेते हैं। इस होटल के रूम में रह लेते हैं। जब तुम ठीक फील करोगे घर चले जाना, यही ठीक रहेगा। जेनी, तुम मुझसे दूर रहो। मुझे हाथ मत लगा, मुझे टच मत करना। सुबह गाड़ी निकालो, मुझे यहाँ से जाना है जल्दी से। ठीक है जेके, मुझे भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, मैं भी गाड़ी निकलवाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। ये शर्ट उतार देता हूँ, ये बटन खोल देता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे बटन खोल देता हूँ, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो देखा रूम है। मुझे क्या रोज़ एंजल के पास जाना चाहिए? जाऊँगा। ये तो सो रही है, कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रही है। बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है। नहीं जेके, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। कंट्रोल जेके, कंट्रोल। वो तुम्हारी रोज़ एंजल है, पर नहीं, मुझसे आज कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। इसके होंठ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
मैं इन होंठों को प्यार करना चाहता हूँ, इनको किस करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? ते रोज़ एंजल प्लीज़ कुछ करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा हूँ। कौन है? जी के सर, आप मेरे रूम में इस टाइम? हाँ ते मैं। और ते तुम्हारे होंठ कितने अट्रैक्टिव हैं, ये लिप्स कितनी पिंक हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। जी के सर, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आप ड्रिंक करके आए हुए हैं? आई थिंक आपने ड्रिंक की हुई है। जे के सर, आप इस रूम से जाएं प्लीज़, आप यहाँ से चले जाएं, आप सही हालत में नहीं हैं, आपने ड्रिंक की हुई है। मैं ड्रिंक नहीं करता, पर मुझे नहीं पता तुम इतनी सेडक्टिव क्यों लग रही हो। तुम्हारी बैग, तुम्हारा फ्रेंड, सब कुछ इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है। तुम इस तरह लिप बाइट क्यों कर रही हो? मैं सेडक्टिव लग रही हूँ, पर मैंने तो फुल कपड़े पहने हैं और मैंने कोई लिप बाइट नहीं की। जे के सर, अब अपने होश में नहीं है, आप अपने कमरे में जाएं, हम सुबह बात करेंगे। पर मैं आज कमरे में नहीं जाना चाहता। ते मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ते प्लीज़ मेरे पास आओ। देखिए जेके सर, अब ये ठीक नहीं कर रहे, मुझसे दूर रहें, ये सब गलत है। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अपने रूम में जाएं। जेके सर, ये ठीक नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, दूर रहें मुझसे। मैं नहीं रह सकता थे, मैं और दूर तुमसे नहीं। आई एम सॉरी, पर मुझे ये करना होगा, मैं नहीं रुक सकता। जेके सर, छोड़ देना मुझे, प्लीज़ छोड़ दें। देखिए जेके सर, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, ये सब गलत है, आप सुबह को पछताएंगे। जेके सर, जेके सर, छोड़ देना प्लीज़, छोड़े मुझे, छोड़ो प्लीज़, छोड़ दो मुझे। नहीं थे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आई एम सॉरी थे। जेके सर देखिए, प्लीज़ हट जाए, मैं प्लीज़ नहीं करें। जेके सर प्लीज़, प्लीज़ जेके सर, मेरी बात बात सुने। जेके सर पीछे हटें, क्यों आप कमीने इंसान बन रहे हैं, क्यों वैशी बन रहे हैं आप बहुत पछताएंगे, बहुत ज़्यादा पछताएंगे। जेके सर, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पछताएंगे आप। थे, आई रियली लव यू, रोज एंजल, आई लव यू।